राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको अनंत चतुर्दशी की कथा को सुनाऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने मुहूर्त के बारे में डाल दिया, आप लोग जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, और कथा वाला भी वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट में जय आनंद देवता जी लिखते रहिएगा। तो एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल का भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देख अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इसी से दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने के लिए ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को युद्ध की राह में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुओं में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। अब वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट को सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख को कहा और दुख दूर करने का उपाय भी पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक से अनंत भगवान जी का व्रत को करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज पुनः प्राप्त हो जाएगा। ये सब बातें के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको एक कथा सुनाया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। कुछ समय के पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया था सुशीला। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के सिर से माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उसकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह एक दिन आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफ़ी प्रयासों के पश्चात कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला का विवाह संपन्न किया, लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा को कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। तो सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी ही मेहनत से निर्मित किया। काफ़ी हद तक सही भी था। अगले ही वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात है कि सुशीला अनंत भगवान जी का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांध कर घर लौटी तो कौंडिन्य को इसके हाथ में बंधा वह अनंत धागा दिखाई दिया और इसके बारे में पूछा तो सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके पश्चात ही हमारे दिन बहुरे हैं। इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। तो उन्होंने इस धागों को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य अर्श से फर्श पर आ गिरे। और तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए का एहसास करवाया और कौंडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। इसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक से रहने लगे। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे और मोक्ष की प्राप्ति हुई अंत में। तो अनंत भगवान जी की जय हो। अनंत भगवान जी की महिमा ऐसे ही है। जो भी भक्त
सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं को पूरा करते हैं। तो बोलिए नमो नारायण।